तो देखो बेटा, हमने 3 क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर लिए थे। 3 क्वेश्चन और बचे हैं इसके। एक ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो क्या क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर का। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, कोई फिक्स भाड़ा होगा कहीं कितने किलोमीटर का, फिर उसके द्वारा अगर कोई अलग जा रही है, अतिरिक्त जा रही है, तो उस पर उन्हें अतिरिक्त किराया देना पड़ता है। ठीक है, उसमें सम्मिलित है 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना दे रखा है, 105 रुपये। इसी में नियत भाड़ा है, इसी में सब कुछ अतिरिक्त भाड़ा है। तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा देना पड़ रहा है 155। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है ये हमें बताना है। एक व्यक्ति को यदि 25 किलोमीटर यात्रा करनी है तो उसका कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले हमें मानना है, माना भाड़े मानते हैं पहले, माना मानते हैं, माना जो नियत भाड़ा है, माना नियत भाड़ा हमारा x रुपये तथा अतिरिक्त भाड़ा क्या मानेंगे बेटा, y रुपये है। ये चीज़ हमने मान ली। ठीक है बेटा, अब नियत भाड़ा फिक्स है, x रुपये है, वो तो लगेगा ही लगेगा। अब हमसे कहा है कि यदि हमें 10 किलोमीटर जाना है, कितना जाना है, 10 किलोमीटर जाने पर हमें 105 का भाड़ा लगता है। जाने पर 105 रुपये का हमारा क्या लगता है, भाड़ा लगता है। तो इसी में नियत है, मतलब फिक्स है, x रुपये दो। यहाँ पे 10 किलोमीटर के हिसाब से हमने अतिरिक्त भाड़ा जोड़ दिया तो कितने हो गए, 105 रुपये हो गए। इसी को समीकरण नंबर 1। दूसरी बार में कह रहा है वो 15 किलोमीटर जाने पर हमें देने पड़ रहे हैं बेटा उसके लिए 155 रुपये। ठीक है, ये देने पड़ रहे हैं। तो x तो फिक्स है, वो नियत है। 15 किलोमीटर जाने पे हमें कितना देना पड़ रहा है, 155 देना पड़ रहा है। ये समीकरण नंबर 2। हमें क्या करना है, प्रतिस्थापन से इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, x में किसी भी समीकरण में से x निकाल के हमें दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापन करना है। तो हम समीकरण 1 से कर रहे हैं, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कह रहा है हमारा कि देखो x बराबर 105, 10y को हमने क्या कर दिया, इधर भेज दिया। x की वैल्यू आ गई यहाँ से, इसे हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। अब हम कह रहे हैं समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर या 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ऐसे भी लिख सकते हैं प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है बेटा, अब देखो समीकरण नंबर 3 का मान हमें 2 में रखना है यहाँ पे। तो देखो 105 माइनस 10y प्लस 15y बराबर 155। ठीक है, अब यहाँ पे 105y सॉरी 105 को इधर भेज देंगे। देखो 10y माइनस किए, 15y प्लस किए, तो यहाँ पे तो बचेगा बेटा 5y बराबर, हमने क्या कर रहा है 105 को हम इधर भेज रहे हैं तो ये हो जाएगा 105 माइनस का, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, इधर भेजा तो माइनस का हो गया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे 5y बराबर, इसमें से घटाएंगे 155 में से 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 5 घटाओ 0, 15 में से 10 घटाएंगे 5, तो कितना बचा हमारे पास 50। 5y की वैल्यू 50 है तो हमें 1y की वैल्यू निकालेंगे तो 5 से भाग दे देंगे। ठीक है, इसमें भाग देंगे तो y की वैल्यू कितनी आई बेटा, 10। यहाँ से y की वैल्यू आ गई। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है हमको, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे निकालते हैं, इस समीकरण में हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो x सॉरी यहाँ पे लिखेंगे y बराबर कितना आया था, 10 का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, y का जो मान है हम समीकरण 3 में रख रहे हैं। समीकरण 3 x बराबर 105 माइनस 10 इंटू में y की जगह पे क्या रखेंगे हम 10,
तो x बराबर 105 माइनस 100, ठीक है। x बराबर 105 माइनस 100 करते हैं तो आता है 5। तो हमारे पास जो x और y की वैल्यू है वो कितनी कितनी आ गई, 5 और 10 आ गई। मतलब x हमने माना था नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा कितना हमारे पास 5 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा जो लगता है वो कितना है 10 रुपये। तो हमसे कहा है कि 25 किलोमीटर की यात्रा यदि तय करनी है तो सबसे पहले लिखेंगे हम नियत भाड़ा। नियत भाड़ा हमारे पास 5 रुपये है तथा अतिरिक्त भाड़ा कितने हैं, 10 रुपये है, ठीक है। ये चीज़ लिख दी। अब हमसे उसने सवाल में कहा यदि 25 किलोमीटर की यात्रा तय करनी है, 25 किलोमीटर जाने पर कितने रुपए लगेंगे। तो देखो बेटा इक्वेशन क्या बनेगी, नियत भाड़ा फिक्स है x, 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25y, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी थी 5 प्लस 25 गुणा में 10, y की वैल्यू 10 थी। 5 प्लस 25 गुणा 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 250, दोनों को ऐड कर दो तो 255 रुपये। हम कहेंगे 25 किलोमीटर जाने पर, 25 किलोमीटर की यात्रा तय करने पर 255 रुपये का किराया होगा। ये हमें यहाँ पे लिख देगा, ठीक है बेटा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें करना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इसका। तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं बेटा। क्या कह रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, ये हमसे कह रहा है, ये रहा, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में हम क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या बन जाएगी, 9/11 हो जाएगी। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में क्या कर रहा है बेटा 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व। कैसे करेंगे, सबसे पहले माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, ये हमने मान लिया, तथा भिन्न x अपॉन में y हो गई, ये हमने मान लिया, ठीक है। यहां से हम क्या कह रहा है, वो अंश व हर में, अंश व हर में क्या जोड़ रहा है, 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर क्या हो रही है भिन्न, ये हो जाती है 9/11, ये हो जा रही है। तो हमने क्या करा, x अपॉन में y, यहाँ पे भी 2 जोड़ा, यहाँ पे भी 2 जोड़ा, तो भिन्न हमारे पास क्या हो गई, 9/11 हो गई, ठीक है बेटा, ये हो गई। अब क्या करना है हमको, दूसरी बार में कह रहा है यदि अंश व हर में 3 जोड़ने पर क्या हो जाती है भिन्न हो जाती है हमारे पास 5/6, ठीक है। हमने क्या करा, ऊपर भी 3 जोड़ा और नीचे भी 3 जोड़ा, तो भिन्न हो जाएगी हमारी 5/6, ठीक है। अब क्या करना होगा, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब इनको अभी सॉल्व तो करना है, क्योंकि x+2 अब ये तो एक्स वाई अपॉन में है, इनको क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। देखो इनको यहीं पे करते हैं, अभी नाम दो दे दो, नहीं तो मत दो, यहाँ पे अभी मत दो, आगे दे लेंगे। देखो बेटा इनकी करा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। 11 का x+2 से कराएंगे बराबर y+2 का 9 से मल्टीप्लाई, 11 का कराएंगे 11x प्लस में 22, इधर कराएंगे 9y प्लस में 18। तो हमें क्या करना है बेटा, एक्स वाई को एक साइड लिख लेंगे और दूसरे को एक साइड लिख लेंगे। तो यहाँ पे आएगी
11x माइनस 9y बराबर 18। 22 को उधर भेजेंगे तो 18 माइनस 22 होगा, तो यहाँ पे माइनस के 4 आएंगे। ठीक है, अब दे दो समीकरण नंबर 1। इसको देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे होगा x प्लस में 3, इसका गुणा इससे करना है तो 6 से बराबर y प्लस 3, ये गुणा होगी 5 से जाके। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमको, 6x प्लस में 6 3 18 बराबर 5y प्लस में 15। ठीक है, यहाँ पे फिर से वही एक्स वाई को एक साइड ले लो, 6x माइनस 5y, जब y इधर आएगी तो प्लस की इधर आके माइनस, यहाँ पे 15 माइनस 18 इधर जाएगा तो 6x माइनस 5y, 15 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 3। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि लगानी है, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या करना है, किसी एक की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से समीकरण 2 से करते हैं, समीकरण 2 से तो 6x माइनस 3y, सॉरी y नहीं 3, इस 5y को इधर भेजेंगे तो प्लस के 5y, x बराबर निकालेंगे तो यहाँ पे जो 6 है वो किस में आ जाएगा, इसमें डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है ना, ये हो गया। यहाँ पे समीकरण नंबर 3 दे दो, यहाँ पे हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमें क्या करना है बेटा, इस x की वैल्यू को चाहे तुम 2 में रखो चाहे तुम 1 में रखो, कहीं पे भी आप रख सकते हो। तो हमने क्या करा, समीकरण 1 में रख रहे हैं। समीकरण 1 में 3 का मान रखने पर, 3 का मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या कह रहा है हमारे पास, ये देखो 11x माइनस 9y बराबर में माइनस के 4। ठीक है, ये कह रहा है। तो देखो यहीं पे रखते हैं, चलो यहीं पे रख लेते हैं कि x की जगह पे, तो यहाँ पे होगा 11 मल्टीप्लाई x बराबर क्या है, -3 प्लस 5y अपॉन में 6 माइनस 9y बराबर माइनस के 4। ये ठीक है बेटा। देखो अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो, 11 की 3 से करेंगे माइनस के 33, 5 से करेंगे 11 पंजे 55y 6 माइनस के 9y बराबर -4। ये हो गया -33 प्लस 55y, इस 6 की मल्टीप्लाई यहाँ एलसीएम लेके करेंगे तो ये कितनी हो जाएंगी, 54y बराबर 4, और ये पूरे के नीचे आ जाएगा 6। अब 6 को तुम यहाँ पे भेज सकते हो, बिना एलसीएम के हमें 6 को नहीं भेजना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट यहाँ से 6 गुणा कर दो बेटा, इसमें भी मल्टीप्लाई करनी, क्योंकि ये माइनस में इसके साथ है ना, तब जाके हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है एलसीएम लेने के बाद। यहाँ पे देखोगे 55y में से 54y घटाएंगे तो बचेगा बेटा 1, मतलब y बचेगा, माइनस का 33 ये बचेगा, इधर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 24, y बराबर देखो हमने -24 की साइड में किसको भेज दिया, 33 को। ये माइनस का था, इधर आके किसका हो गया वो, किसका हो गया वो, प्लस का हो गया। ठीक है, तो y बराबर -24 प्लस 33, इनको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 9। तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई बेटा, 9 आ गई। अब y की वैल्यू को चाहे तुम 3 में रख लो, y बराबर 9 का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 का है, ये रहा। ये क्या कह रहा है, x बराबर -3 प्लस में 5 इंटू में y की जगह पे क्या रख दिया, 9 अपॉन में 6। यहाँ पे देखेंगे -3 प्लस 9 पंजे 45 बट्टे में 6, x बराबर 45 माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 42 बट्टे में 6, काटेंगे तो कितनी बार गया, 7 बार। तो जो x था वो कितना आ गया, 7 आ गया, y था वो कितना आ गया, 9 आ गया। अतः हमसे पूछा था भिन्न क्या होगी, तो हम कह देंगे भिन्न, भिन्न क्या होगी बेटा, x की वैल्यू, अंश हमने माना था 7 बट्टे में 9, तो ये भिन्न हो जाएगी बेटा 7 बट्टे में 9। ठीक है, तो इस प्रकार हमें इसको सॉल्व करना है।
देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इसका लास्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। क्या कह रहा है वो, उसको देखते हैं एक बार। ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। ठीक है, तो ये चीज़ का है। अब आयु वाला सवाल है, ये सवाल भी हम कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं, हमने बहुत ही अच्छे से उसको समझा था। तो देखो बेटा 5 वर्ष बाद जैकब की आयु और उसके पुत्र की आयु, सबसे पहले हम मानना है, माना जो जैकब है, कौन है, जैकब, माना जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या है बेटा, x वर्ष, तथा उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु हमने मान ली y वर्ष है। ठीक है, क्या मान लिया हमने, पुत्र की आयु y वर्ष है। करना क्या होगा, अब वो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, सबसे पहले हमें ध्यान देना बेटा, क्या कह रहा है वो, 5 वर्ष बाद, यहाँ पे हमें ध्यान देना है। 5 वर्ष बाद जब आयु की बात होती है तो बेटा बाद की बात होती है, तो उसमें आयु हमारी जुड़ जाती है। जितने वर्ष बाद की कह रहा है वो, उतने वर्ष उसमें क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। जब पूर्व की बात या पहले की बात होती है तो उसमें आयु हमारी घट जाती है। ठीक है, वर्तमान आयु से घट जाती है। हमें यहाँ पे लिखना है, माना जैकब की ये कौन सी आयु है बेटा, वर्तमान आयु। ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये कौन सी आयु है, वर्तमान आयु है, और ये भी, इसकी भी वर्तमान आयु होगी। ठीक है, ये वर्तमान आयु है। तो देखो बेटा 5 वर्ष पश्चात किसकी, जैकब की आयु क्या होगी, जैकब की आयु, भाई आज उसकी मान लो x है, तो 5 वर्ष बाद उसकी x+5 हो जाएगी, उसमें 5 साल और जुड़ जाएंगी। मान लो इस समय जैकब 10 साल का है, यदि मैं कहूँ 5 साल बाद उसकी आयु क्या होगी, तो तुम कहोगे 10 में 5 जोड़ दो सर, 15 हो जाएगी, उसकी 15 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, तो इसी प्रकार x है तो इसकी क्या हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। उसके पुत्र की क्या होगी, उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या होगी, y+5 हो जाएगी। ठीक है, अब उसने कहा है हमसे कि उसके पुत्र की जो आयु थी ना वो 3 गुनी हो जाएगी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से। ठीक है, ये इसके पुत्र की आयु है, इसकी आयु से इसकी जो आयु है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 3 गुनी हो जाएगी। मतलब x+5 है वो क्या होगी, y+5 से कितनी गुनी हो जाएगी बेटा, 3 गुनी हो जाएगी। ये कहा उसने, तो x+5 बराबर 3y+15। हमें क्या करना है, y को इधर ले आओ, इस अचर पद को उधर ले जाओ, तो x-3y बराबर 15-5। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे देखेंगे x-3y बराबर 15 में से 5 घटाओ तो 10, समीकरण नंबर हमें 1 मिल गया। ठीक है, दूसरी बार में वो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। अब 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है वो, कब की बात कर रहा है बेटा वो, 5 वर्ष पूर्व। तो देखो 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है वो, तो 5 वर्ष पूर्व बेटा पहले, मतलब मैं कहूँ कि मान लो आज वर्तमान आयु 10 है, आज की वर्ष मान लो मेरी 10 उम्र है, 10 साल है, तो मैं 5 साल पहले की बतानी है, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि 10 में से हम 5 घटा देंगे, जब पहली बात हो रही है। तो जैकब की जो आयु होगी, जैकब की आयु, जैकब की आयु क्या होगी बेटा, x-5। अब हमने वर्तमान में से 5 वर्ष घटा दी। उसकी पुत्र की आयु क्या होगी, पुत्र की आयु, पुत्र की आयु क्या होगी बेटा, y-5। जब क्या कह रहा है वो कि आयु का कितना था, पुत्र की आयु का 7 गुना, x-5 थी, वो पुत्र की आयु का 7 गुना था भाई, 7 से गुना कर देना है। x-5 बराबर 7y-5
35। फिर से वही एक्स वाई को एक साइड ले लो, तो x माइनस 7y बराबर -35 प्लस 5। x माइनस 7y बराबर 35 में से 5 जोड़ रहे हैं तो घटा देंगे हम, क्योंकि ये माइनस का ही प्लस का है, तो बचेंगे बेटा -30। ठीक है, ये समीकरण नंबर हमें 1 मिला था, ये समीकरण नंबर हमें 2 मिल गया। किसी से वैल्यू उठा के कहीं पे तुम रख सकते हो। यहाँ से मान लो 2 से हम बात करें, समीकरण 2 से ही कर रहे हैं हम, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या कहना चाह रहा है कि यहाँ पे हमें x की जो वैल्यू है उसको निकाल लेते हैं -30 प्लस 7y। हमने यहाँ से एक समीकरण और बना लिया, इसकी काम आएगी। इसको हमने रखना है बेटा समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, हम कह रहे हैं समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर। ठीक है, 1 में रखेंगे, क्या कह रहा है, एक ये रहा हमारे पास x माइनस 3y, तो x की जगह पे हमें क्या रखना है -30। ये हमें ये वाली वैल्यू हमें रखनी है, -30 प्लस में 7y, तो -30 प्लस में 7y माइनस 3y बराबर 10। हमने यहाँ पे इसको रख दिया। ठीक है, x की जगह पे रख दिया 3y, सॉरी, हाँ सही है, जो 3y है वो 3y ये रहा, बराबर में 10 ये रहा। ठीक है, अब क्या करना होगा हमें, सॉल्व करते हैं। 7y में से 3y घटाओ, कितनी बची, 4y बराबर 10। बेटा यहाँ पे माइनस का 30 है, हमको इसको इधर ले जाना है, तो ये प्लस का 30 हो जाएगा। ठीक है, 4y बराबर 10 और 30 कितने होते हैं बेटा, 40 होते हैं। y बराबर 40 अपॉन में 4y बराबर 40, तो 1y बराबर 4 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 10। तो y की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 10 आ चुकी है। ठीक है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, इसका मान हमें कहाँ रखना है, 3 में रख देंगे। तो y का मान समीकरण कहाँ रखना है, 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दो 3 में। x बराबर -30 प्लस में ये रहा 3, ये 3 हमें कहाँ रखना है, यहाँ पे रखना है y 7y, तो 7 इंटू में 10, x बराबर -30 प्लस में 70, तो x बराबर -30 प्लस 70 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 40 आ जाएगा। मतलब जैकब की जो वर्तमान आयु वो कितनी थी, 40 वर्ष थी। तो हम कहेंगे जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष है। ये हमें यहाँ पे लिखनी। ठीक है, इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं। तो बेटा वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो कल मिलेगी। ठीक है।